तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 10। द क्वेश्चन नंबर 1 इज a solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere. That means it says that एक solid है आपके पास, वो solid जो है इन द शेप ऑफ ए कोन, कोन की शेप में है, और कोन जो है इट इज स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विथ बोथ ऑफ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1। इट मींस कि जो हेमिस्फीयर है उसकी रेडियस भी और जो इसके ऊपर कोन बना हुआ है उसकी रेडियस भी दोनों की इक्वल है, और दैट इज इक्वल टू 1। दैट मींस द रेडियस इज 1। ये हमारा फिगर बना हुआ है, एक हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस, एंड द हाइट ऑफ द कोन, दिस हाइट इज आल्सो 1 बिकॉज द रेडियस ऑफ द कोन इज 1। तो इसलिए द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू height of cone equal to radius of cone, or that is equal to 1, and the radius is also 1. Radius of cone equal to 1, or radius of hemisphere that is equal to 1. कह रहा है देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, यानी हमें जो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है इसका इन टर्म्स ऑफ फाइंड आउट करना है पाई की फॉर्मेट में। यानी इट मींस ये हो गया कि हम पाई की वैल्यू यहां पुट नहीं करनी है। अब दिस इज अ सॉलिड, ये हमारा एक सॉलिड है विच इज मेड अप ऑफ टू फिगर्स या टू सॉलिड्स, वन इज कोन, सेकंड इज हेमिस्फीयर। So that means the volume of the solid is equal to the volume of the cone plus volume of hemisphere. The volume of the cone that is 1/3 पाई, क्योंकि पाई की टर्म्स में निकालना है इसलिए वैल्यू नहीं रख रहे हैं, 1/3 पाई r स्क्वायर h, रेडियस इज 1 एंड द हाइट इज 1, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर विच इज हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2/3 पाई r क्यूब। तो दैट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 इंटू 1 1 हो गया, दैट इज π/3, और दिस इज 2π/3। तो एलसीएम इज 3 पाई प्लस 2 पाई, दैट इज 3π/3 इक्वल टू पाई, एंड दैट इज सेंटीमीटर क्यूब। तो द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड इज पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इस जो सॉलिड हमने बनाया इसका जो वॉल्यूम है दैट इज पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि पाई की फॉर्मेट में हमें आंसर निकालना था इसलिए हमने जो है पाई की फॉर्मेट में, पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 हमने इसमें पुट नहीं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2। Rachel, an engineering student, was asked to make a model. एक स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, उसको बोला गया कि आपको जो है मॉडल बनाना है
shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends. It means कि एक तो सिलेंडर है और उसके टू कॉर्नर्स पे टू कोन्स बनाने। By using a thin aluminum sheet, the diameter of the model is 3 centimeter. And this is the diameter of the model. क्योंकि सिलेंड्रिकल है और कॉर्नर इसके कोनिकल है, so that means the diameter is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. It means the length of the model is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, that means each cone has a height of 2 centimeter. Find the volume of the air contained in the model. ठीक, हमें क्या बोला कि हमें जो इसके पूरे मॉडल के अंदर कितनी एयर होगी ये हमने निकालना है। तो एयर कंटेंट इन द मॉडल इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द मॉडल। ये जो पूरा पूरा मॉडल हमने बनाया इसका वॉल्यूम, तो एयर इन द मॉडल इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द मॉडल। तो वॉल्यूम ऑफ द मॉडल। अब मॉडल इज मेड अप ऑफ टू सॉलिड्स, वन इज सिलेंडर और दैट इज टू कोन्स, और ये दोनों कोन हमारे सेम है, तो दैट मींस इक्वल टू 2 टाइम्स दैट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। हमने 2 टाइम्स इसलिए लिया कि वी हैव 2 कोन्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब नाउ वी हैव द डायमीटर ऑफ द मॉडल। इट मींस कि डायमीटर ऑफ द मॉडल मींस कि जो डायमीटर है कोन का वो भी 3 है और जो सिलेंडर है उसका डायमीटर भी 3 है। दोनों का डायमीटर हमारे पास इक्वल है, किस किस का, कोन का भी और साथ में सिलेंडर का भी। तो दैट मींस द रेडियस ऑफ कोन equal to radius of cylinder is equal to 3/2 centimeter. अब सेकेंड चीज, द हाइट ऑफ द कोन 2 है, द हाइट ऑफ दिस कोन इज 2 है, तो हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ कोन जिसको मैंने स्मॉल h कंसीडर किया विच इज 2, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ कोन 2 हो गई, तो हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू, जिसको मैंने कैपिटल H कंसीडर किया, विच इज इक्वल टू, टोटल हाइट कितनी है इसकी 12 है, माइनस 2 प्लस 2, तो दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इट मींस जो इसका सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है। तो हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 8 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 2 सेंटीमीटर। So now the volume of the cone 2 1/3 pi r square h plus volume of cylinder pi r square capital, क्योंकि r सेम है इसलिए हमने सेम लिया, दैट इज 2/3 पाई को भी एज इट इज रखते हैं, बाद में वैल्यू पुट करेंगे,
R is 3/2 whole square, H is 2 plus pi, R is 3/2 whole square और H is 8, that is 2/3 pi, 3/2 into 3/5 into 2 plus pi 9/4 into 8. So that is equal to 3 pi plus 18 pi, और this is equal to 21 pi. अब pi की वैल्यू 22/7, that is 66 सेंटीमीटर क्यूब. तो जो एयर आएगी इस पूरे मॉडल के अंदर, दैट विल बी 66 सेंटीमीटर क्यूब. ये इसकी जो है वॉल्यूम बनेगी हमारे पास जो इसमें आएगी. तो the volume of the air in this model will be 66 centimeter cube. Now we have the question number 3, which is an important question. Question number 3. The question number 3 is, a gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. ये कह रहे हैं कि गुलाब जामुन, जो गुलाब जामुन होता है ब्राउन कलर का, कंटेन्स शुगर सिरप up to 30% of its volume. It means ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी गुलाब जामुन का वॉल्यूम 100 यूनिट क्यूब है, तो उस 100 यूनिट क्यूब में 30% जो वॉल्यूम है वो शुगर का है, शुगर सिरप का, जो भी इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है उसका. फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन. तो कह रहा है कि कितना सिरप होगा इसमें 45 गुलाब जामुन में से. Each shape like a cylinder with 2 hemispherical ends. यानी जिसके अंदर शेप कैसे गुलाब जामुन की सिलेंड्रिकल है और 2 हेमिस्फीयर है इसके कॉर्नर्स. जैसा कि हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था ना, तो वो भी सेम इसी टाइप का था, बस उसमें जो ये एंड्स थे ये हेमिस्फीयर ना होके कोनिकल शेप थे. And with length 5 centimeter, यानी the length is 5 centimeter. जो ये गुलाब जामुन है, the length of the गुलाब जामुन is 5 centimeter, and the diameter is 2.8 centimeter. 2.8 centimeter. यानी इस शेप के और इस साइज के we have 45 गुलाब जामुन. तो हमारे पास 45 गुलाब जामुन है. अब इन 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा ये हमने कैलकुलेट करना है. तो 1 गुलाब जामुन में 30% होता है उसके वॉल्यूम का. तो सबसे पहला काम तो क्या है कि हमें गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. जब वॉल्यूम निकाल लें गुलाब जामुन का, फिर उसका 30% क्या होगा, शुगर सिरप होगा, वो हम कैलकुलेट करेंगे. तो फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन. दैट इज इक्वल टू,
अब गुलाब जामुन जो है वो एक सॉलिड फिगर है कंटेनिंग टू शेप्स, पहली सिलेंड्रिकल शेप और इसके बाद टू हेमी स्फीयर है ऑफ इक्वल साइज। अब द डायमीटर ऑफ द gulab jamun is 2.8, so then the radius of the base of the cylinder as well as hemisphere will be 2.8 by 2, that is 1.4 centimeter. So that means this portion is 1.4 or this portion is also 1.4. So height of the cylindrical part is 5 minus 1.4 plus 1.4. So that is equal to 5 minus 2.8, that is 2.2 centimeter. So that means the height of the cylindrical part is 2.2 centimeter. So now the volume of one gulab jamun is 2 times the volume of hemisphere plus volume of cylinder, जो इसका सिलेंड्रिकल पार्ट है, और दैट इज इक्वल टू 2 times volume of hemisphere is half of the volume of sphere pi, value of radius 1.4 whole square plus volume of cylinder pi, radius of the cylinder or radius of the hemisphere is the same, that is 1.4 whole square into height is 2.2. What is common in it? एक तो पाई कॉमन है और एक 1.4 का होल स्क्वायर, तो दैट इज 4/3 प्लस 2.2, so that is equal to value of pi 22/7 into 1.4 into 1.4 into 3 is the LCM, 6.6 into this 10.6, तो 7। तो अभी हम इसको एज इट इज रखते हैं, यानी दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, बट कितने गुलाब जामुन है हमारे पास? 45। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन दैट इज इक्वल टू, वन का ही है तो 45 का कितना होगा? तो 45 इंटू 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 इंटू 10.6 अपॉन 3, 15 टाइम्स हो गया, तो दैट इज इक्वल टू 15 इंटू 22 इंटू 2 4.4 इंटू इनकी मल्टीप्लाई, अभी सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास है 10.6 एंड सेकेंड नंबर इज, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई 14, that is equal to 14.84 into 15 4 जा 60, अगर हम इसको सोल्व कर लें 66, तो दिस इज इक्वल टू 97
9.44 सेंटीमीटर क्यूब। जो हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो सब सोल्व करके हमारे पास इतना आ गया। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। यानी जो हमने निकाला है दैट इज द वॉल्यूम। बट हमको निकालना क्या है, हमें तो वॉल्यूम ऑफ सिरप निकालना है विच इज अप टू 30%। तो वॉल्यूम ऑफ शुगर syrup which is equal to 30%. 30% is 30 upon 100 into 979.44 centimeter cube. So that is equal to upon 10, that is 292.832. It means 293 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्स। क्योंकि इसमें मैं वर्ड यूज किया था कि आपको अप्रोक्स में निकालना है, तो इसलिए हमने इसको क्या किया, अप्रोक्स की फॉर्मेट में निकाला। Now come to the next question, that is number 4. In the question number 4, a pen stand made of wood is in the shape of a cuboid. यानी आप पेन स्टैंड है which is in the shape of a cuboid. क्यूबॉइड की शेप का है हमारे पास पेन स्टैंड है। इट इज मेड ऑफ वुड विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन इन द पेन होल्डर। इसके अंदर कोनिकल डिप्रेशन बने हुए 1 2 3 एंड 4, ताकि जो पेन है वो आसानी से इसके अंदर रखा जा सके। ये पेन हमने इसके अंदर पुट कर दिया। ठीक है ना, ऐसे हम इसके अंदर पेन को रख सकते। The dimension of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5. That means 15 centimeter is the length, 10 centimeter is the breadth, or 3.5 centimeter is the height. This is the dimension of the cuboid. यानी जो पेन होल्डर है उसकी डायमेंशन है। अब आगे क्या होगा, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। यानी जो कोनिकल शेप बना हुआ है इसके अंदर, दिस इज अ कोनिकल शेप। द रेडियस ऑफ दिस कोनिकल शेप इज 0.5 सेंटीमीटर। इसकी जो रेडियस है दैट इज 0.5 सेंटीमीटर एंड द हाइट is 1.4 centimeter. That means the depth is 1.4 centimeter. The depth of this conical portion is 1.4 centimeter. अब ये कह रहा है find the volume of the wood. जो wood हमने यूज की इस एंटायर बॉक्स को बनाने के लिए, वो उसकी वॉल्यूम हमने फाइंड आउट कर दी। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से अगर हम ये 4 पार्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो जो हमारा वॉल्यूम किसका निकलेगा, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द
पेन होल्डर यानी वुड जितनी हमने यूज की इस पेन होल्डर को बनाने में उसका वॉल्यूम हमारे पास है। तो वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड मेकिंग द पेन होल्डर is equal to volume of cuboidal box minus 4 times the volume of cone या conical depression, जो इसके अंदर conical depression हमने बनाया उसका volume of cuboidal box, that is L into B into H minus the volume of 4 cones 4 and the volume of one cone is 1 by 3 pi, value of pi is 22 by 7, radius 0.5 into height, that is 1.4. So this is equal to 525 पे हो गया प्लस सॉरी माइनस 7 सी कैंसिल हो गया तो करते हैं इसको मल्टीप्लाई 88 तो एक हो गया 4 into 20 जा तो 25 टू जा 58 हो गया तो 1 2 3 यानी 4.4 हो गया सब मल्टीप्लाई करके 4.4 अपॉन 3 तो 5 ठीक है तो कितना हो गया 4.4 अपॉन 3 दैट इज 525 माइनस 1 पॉइंट अप्रोक्सीमेट में कितना निकलेगा तो दैट इज इक्वल टू तो जो वुड यूज हुई हमारे पास द वॉल्यूम ऑफ द वुड इज 523.63 सेंटीमीटर क्यूब तो दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज्ड इन मेकिंग द पेन होल्डर इस पेन होल्डर को बनाने में जितनी हमने वुड यूज की है उसका वॉल्यूम हमारे पास ये आया that is 4.4 by 3 4 will the 4 37 ठीक तो इतना हमारे पास का वॉल्यूम आ गया जो हमने वुड इसके अंदर यूज की